हे फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल यूनिकॉलर बाय सौरभ में। इस चैनल में हम सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, टेक, फिनांस, इन सब के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम नए नए रिलीज करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। आपके पास कोई भी डाउट हो, आपको लगता हो कि अगर ठीक है इस टॉपिक पे भी मुझे एक लेक्चर चाहिए, एक वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइए। मैं 100% कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। लाइक करिए, शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ। शुरू करते हैं। जनरल स्किल्स। कौन से जनरल स्किल्स हैं जो किसी भी सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मैं तो मानता हूं कि लिसनिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, इंटीग्रिटी होता है, कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको सेल्स डोमेन में या सेल्स वर्टिकल में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्किल्स बहुत ही इजीली सीखे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी स्किल लेके पैदा नहीं होता है, हम यहीं पे सीखते हैं, यहीं पे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे अच्छी बात है, एक ही चीज होनी चाहिए, इंटेंट। और इंटेंट अगर आपके पास है, सीखने की ललक है, सारी चीज आप सीख सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स। Studies have shown that most listeners retain less than 50% of what they hear. हम जितना सुनते हैं उसका 50% ही रिटेन करते हैं, और जितना रिटेन करते हैं उसको 50% ही इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम सुधार सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास अच्छी लिसनिंग स्किल नहीं है तो हम सुधार सकते हैं कैसे? पे क्लोज अटेंशन। हमेशा आप ध्यान से सुने अपने कस्टमर की बात को। डेमोन्स्ट्रेट फिजिकली दैट यू आर लिसनिंग। अपने अपने हाव भाव से बताते रहें, नोट करते रहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका कस्टमर कुछ बता रहा है, इसको नोट करते रहें। 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें नोट कर लो। उसके बाद जब उसकी बात खत्म हो जाए, कभी भी इंटरप्ट बीच में नहीं करना है। हमेशा जब खत्म हो जाए, आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लियर, तो अंडरस्टैंडिंग लो कि अच्छा आपने ये बोला तो क्या मैं सही से समझाऊं इसको? ठीक है। सारी चीजें समझने के बाद आप उनको प्रॉब्लम समझने के बाद उनको सॉल्यूशन आप प्रपोज करोगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। Communication skills are the tools that we use to remove the barriers to effective communication. बहुत सारे तरीके के बैरियर होते हैं, सिर्फ एक बैरियर नहीं होता है। बैरियर दीवार का बैरियर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल बैरियर, आप यहाँ हो, आपका कस्टमर, आप फोन में बात कर रहे हो, यूएस में हो। लैंग्वेज का बैरियर, कल्चर का बैरियर, बहुत सारे तरीके का बैरियर हो सकता है। इनफैक्ट सेम लैंग्वेज में भी एक्सेंट का बैरियर, यूएस और इंग्लिश, ब्रिटेन होता है, जो ब्रिटेन इंग्लिश जो है और अमेरिकन इंग्लिश जो है, उनके एक्सेंट में डिफरेंट। इंग्लिश, हिंदी, इंडिया का जो इंग्लिश है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, जो इनमें अलग अलग तरीके के एक्सेंट है। ये तो ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसके लिए इसको भी प्रैक्टिस में हम ले आएंगे तो सुधार सकते हैं। जेस्चर्स विद द आर्म्स एंड हैंड्स। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फोन पे बात करो तो यार आप लेट बैक मोड में हो सकते हो, नहीं। आप फोन पे भी बात करोगे तो भी आपको ये मान के चलना है कि आप फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ। आपका हाव भाव वैसा ही होना चाहिए जैसा आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस मीटिंग में करते हो। अगर इस तरीके से हम फॉलो करेंगे तो 110% सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आपका जो कस्टमर होता है प्रोस्पेक्टिव, वो कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है और मुझे अच्छा सॉल्यूशन ही प्रपोज करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं बोलता हूं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू एंश्योर दैट द प्रॉब्लम द कस्टमर इज ट्राइंग टू सॉल्व इज द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट नीड्स सॉल्विंग। हो सकता हो कि आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, उसने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम एक्चुअली उससे ज्यादा डीप रूटेड हो, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो। ये कैसे हमें पता चलेगा? वन शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। पहला हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि यार हम अच्छे से सुने, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम, फिर उनको बताएं कि सर प्रॉब्लम ये नहीं, एक्चुअली इससे बड़ी प्रॉब्लम है ये है, इस प्रोडक्ट, इस सर्विस से आपकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। एग्जांपल के लिए, अगर एक कोई बंदा है, वो आ रहा है, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, बोला है कि मुझे पंच इन पंच आउट आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एम्प्लॉयज लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। हो सकता है इससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो कि उनके एम्प्लॉयज के पास मोटिवेशन ना हो काम करने का। तो आप उनको एक बता सकते हो सॉल्यूशन कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत है या किस तरीके की चीजें हैं। उनको हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोच के और उनको प्रॉब्लम दिखा सकते, सॉल्यूशन बता सकते हैं कि ब्रॉडर सॉल्यूशन उनको हम प्रपोज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरपर्सनल स्किल्स आर द पीपल स्किल्स दैट हेल्प यू टू वर्क विद एंड बिल्ड रैपो विद कस्टमर्स एज वेल एज टू एडवोकेट फॉर योर कस्टमर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपका बोल रहा है कि मैं 10 सब्सक्रिप्शन ले लूंगा अगर मेरे को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
आपको पता है कि 10 सब्सक्रिप्शन ही आपका टारगेट है, आप उनसे कंफर्म करो कि सर 10 सब्सक्रिप्शन आप लोगे, 5% डिस्काउंट में 7% दूंगा। आप यही चीज अपने मैनेजर को अपनी कंपनी में बताओगे कि एक कस्टमर है जो 10 सब्सक्रिप्शन एक साथ लेना चाहता है, उसको हम लोग 5-7% डिस्काउंट दें। आपके मैनेजर को, आपकी कंपनी को पता चलेगा कि एक साथ 10 सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू आ रहा है, आपको पता चलेगा आपका टारगेट हो रहा है। आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्टसी, हमेशा कर्टसी होनी चाहिए अपने मैनेजर के आगे, के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने कस्टमर के लिए। हमेशा रिस्पेक्ट बिल्ड करो। आप ये नहीं कस्टमर्स कर सकते हो कि सर वो वाला हमारा कॉम्पिटिटर है, उससे मत आप खरीदो सामान, वो तो ऐसा है वैसा है, आप गाली नहीं दे सकते। आप अपने कलीग को नहीं कर सकते कि सर आप उस वाले सेल्स पर्सन से मत बात करो, मेरे से बात करो, नहीं, ये सब नहीं कर सकते आप। इससे आप अपना ब्रांड डाउन करोगे, अपनी कंपनी का भी ब्रांड डाउन करोगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेरियस कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर देता है बात, कोई धीमे धीमे रुक रुक के बोलता है, तो आप हमेशा इस पोजीशन में रहो कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, नोट करते रहो, चीजें क्लियर करो। हमेशा क्लियर करना कोई भी डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप अच्छा प्रॉब्लम के लिए अच्छा सॉल्यूशन प्रपोज कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सेल्स पर्सन, इनफैक्ट नॉट ओनली सेल्स पर्सन, किसी भी के भी लाइफ में हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। टू डू लिस्ट बनाते रहो। आप, आपके पास अगले एक हफ्ते का टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए। अगले एक हफ्ते मुझे क्या करना है, आपको सैटरडे को रेडी कर लेना है कि मंडे टू नेक्स्ट फ्राइडे मुझे क्या करना है। वो तब तक आप चेंज नहीं करो जब तक कुछ इंपॉर्टेंट ना आ जाए, जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए जिसमें आपको बिना ट्विस्ट किए उस टू डू लिस्ट को एडिट किए काम नहीं बनेगा, तब तक आपको करना ही है। आपको हमेशा अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी, डीप जानकारी होनी चाहिए। आपका मार्केट, आपके प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हमेशा अपने मार्केट, आपके मार्केट से, जिस भी मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल बेचते हो तो साइकिल की इंडस्ट्री में क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, सारी चीजें हैं, किस तरीके से टैक्स चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें अगर आपको रहेगा इंफॉर्मेशन, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका कस्टमर कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं अच्छे बंदे से बात कर रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपका सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ सेल्स फनल आप बनाओ। अगर आपके पास, आपको जितना टारगेट अचीव करना है उसका एटलीस्ट 150% आपके पास, 150 मतलब 3x आपके पास हमेशा से प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। अगर आपको 1 लाख का टारगेट अचीव करना है तो 3 लाख के आपके पास प्रोस्पेक्ट होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ऑलवेज यूज ट्रैकर एंड सीआरएम, हमेशा सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल हमेशा यूज करो, अपडेट करो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज एक बंदा सौरभ है, सौरभ से बात हुई है, उसने बोला है कि मेरे को अगले हफ्ते कॉल करो, तो आप सीआरएम में अपडेट करो कि अगले हफ्ते कब कॉल करना है, क्या बात करनी है। आप टाइम ले लो हमेशा कि सर ठीक है अगले हफ्ते में। अगर वो टाइम नहीं देगा तो आप खुद बोलो ओके सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अगले हफ्ते 12:30 बजे कॉल करूंगा। सामने वाले से अफर्मेशन, सारी चीजें होनी चाहिए। मैं आपको ऑलवेज यूज ट्रैकर, मैं आपको एक्सेल पे या गूगल शीट पे ट्रैकर बनाना सिखा सकता हूँ। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो ही बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेल्फ मोटिवेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी सेल्स पर्सन की लाइफ में, सेल्फ मोटिवेशन। आपको कोई भी मोटिवेट, हाँ हो सकता है आपका मैनेजर आपको मोटिवेट करे, बट कभी कभी, बट अगर नहीं भी करता है तो आप खुद से मोटिवेटेड रह सकते हो। कैसे मोटिवेशन सेट करोगे, मोटिवेशन आएगा कैसे, गोल्स के साथ। क्या गोल है, मेरे को 1 लाख टारगेट अचीव करना है, वो गोल रहेगा तो हम मोटिवेटेड रहेंगे। मुझे 400 रन बनाने हैं तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा कि पहले कैसे कैसे करना है, पहले 10 ओवर में कितने बनाने हैं, इस तरीके से हम मोटिवेटेड रहेंगे। फाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप का है, मुझे पता है कि मैं चार, सामने वाली टीम ने मुझे 380 रन का टारगेट दिया है, 280 रन का टारगेट दिया है, मैं 280 बना लूंगा तो मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा, मेरी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। कैप्टन के पास मोटिवेशन है, तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है गोल के साथ। वो गोल है 280 रन बनाना, वर्ल्ड कप जीतना। कभी भी डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन कभी भी इसमें फॉल नहीं करना है। ठीक है यार 25,000 का टारगेट है, 24,000 कर लिया, 1,000 तो कल कर ली, कोई दिक्कत नहीं यार, आज टाइम है, करके खत्म करो उसको, आगे बढ़ो। कभी भी डिले, इससे क्या होता है हैबिचुअल बन जाता है आदमी। आपको एक बार आदत पड़ गई डिले करने की तो आप पूरे लाइफ, आपका पूरा कैरियर इंपैक्ट हो जाएगा, इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हमेशा रिवॉर्ड सेट करो अपने लिए। 1 लाख का टारगेट है, ठीक है यार, मैं अपने टारगेट के से 30% एक्स्ट्रा अचीव करूंगा, मैं अपने लिए एक घड़ी खरीदूंगा, मैं एक अच्छी जगह डिनर करने जाऊंगा, मैं अपने लिए एक फोन खरीदूंगा, ईयरफोन खरीदूंगा। हमेशा रिवॉर्ड सेट करो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रिटी, a simple definition of integrity is acting in accordance with your values and your commitments। एक उसूल होता है,
वो उसूल किसी के लिए भी चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ उसूल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा उसूल है यार कि मैं चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करता हूँ, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को जल्दी समझूं, बट डिटेल बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मेरा उसूल है, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। उस तरीके से हमेशा एक उसूल होना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, और उस वैल्यू पे हमेशा टिके रहना चाहिए। इससे आप अपने कस्टमर के माइंड में भी कॉन्फिडेंस लेके आओगे, आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले इंटरेक्शन में ऑफ कोर्स इंटीग्रिटी पता नहीं चलती है, कई सारे कम्युनिकेशन, कई सारा एंगेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर से 2-3 बार मिलोगे तो पता चलेगा कस्टमर किस तरीके से सोचता है, और कस्टमर को पता चलेगा कि इन लोगों की क्या वैल्यूज है, ये किस तरीके से, कंपनी किस तरीके से सोचती है। एक गलत इंटरेक्शन आपकी इंटीग्रिटी को डैमेज कर सकती है, ये कभी नहीं करना है। हमेशा आप सेम चीजें फॉलो करो, आप अपने वैल्यूज पे टिके रहो, कंपनी की वैल्यूज पे टिके रहो, फॉलो करते रहो, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनल पॉइंट, ऑल द अबव स्किल्स कैन बी लर्न, ऑल इट टेक्स इज पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप खुद में बिलीव करते हो, कोई भी टारगेट कितना भी मुश्किल हो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। सेल्स इज नॉट जस्ट सेलिंग, इट एक्चुअली मीन्स एडिंग वैल्यू टू अदर्स लाइव्स। हमेशा बोलता हूं मैं, आप चिकनी चुपड़ी बातें करके, सच झूठ बोल के प्रोडक्ट सर्विस एक बात तो बेच दोगे, अगर आपके कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका ब्रांड डाउन होगा, आपकी कंपनी का ब्रांड डाउन होगा, आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, मार्केट इमेज खराब होगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसी नोट पे मैं अगला जो मॉड्यूल है वो नेक्स्ट वीक रिलीज करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने डाउट्स को बताइए। और वो चीज जो एक्सेल पे सेल्स ट्रैकर बनाना अगर आपको सीखना है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।